नवनिधि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड फ्लैश में। Thank you so much. Thank you for having me again. मैम, सबसे पहले जो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपको अवार्ड दिया गया है, महाराष्ट्र गवर्नर ने खुद आपको अवार्ड से नवाजा है। भगत सिंह कोश्यारी जी ने, वो खुद 80 साल के हैं और उन्होंने जो है इतने सारे लोगों को अवार्ड दिया और आपको भी जो है उसी अवार्ड से नवाजा है। तो थोड़ा सा बताइए कि वो फीलिंग कैसी थी आपके लिए जब आपको उनको उनके हाथों से अवार्ड रिसीव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद बधाइयों के लिए। और यह बहुत अच्छा फील होता है जब भी कोई अवार्ड मिलता है, तो एक मोटिवेशन के जैसे वो काम करता है हमारे लिए। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले तो एक अलग ही फील रहता है। और स्पेशली ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे जो हमारे शहीद हुए हैं, कुछ जो सरहद पे हमारे जो सेना है हमारी सुरक्षा के लिए लगी हुई है, और उसमें से जो कुछ लोग शहीद हुए हैं या कुछ लोगों के कुछ बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम हो गई बिकॉज ऑफ द फाइट, एंड वी नो दे हैव टेकन सो मच ऑन देम। तो और कुछ ऐसे लोग मुझे मिले जो बता रहे थे कि उनकी बॉडी में अभी भी गोली है या ग्रेनाइट है ओह। अभी भी। तो ऐसे फैमिलीज और ऐसे लोगों के साथ अगर अवार्ड मिलते तो उसका उसकी खुशी बहुत ही एक दूसरे मुकाम की होती है, क्योंकि अ, वो जो काम करते हैं उनके सामने हम कुछ भी कर लेंगे, बहुत कम ही रहेगी। राइट। मैम, इसके अलावा क्या सीखा आपने जब गवर्नर से आप मिली? जैसे आपने कहा कि फीलिंग तो वो अमेजिंग थी, लेकिन आपने गवर्नर जी से क्या सीखा? ऐसा कोई मैसेज जो उनसे रिसीव हुआ हो आपको? उनका सबसे जो उनका जो एनर्जी है, जो उनमें जीत है, इस एज में भी वो इतने, मतलब हम बहुत सारे यंग लोगों से हाई एनर्जी में रहते हैं। और बहुत अच्छे उन्होंने कम्युनिकेट किया लोगों के साथ। एक छोटी सी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच दी। तो और वो बहुत ही हम्बल है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो एक मैंने सेइंग है वो सुनी है कि वन स्वीट मोर नॉलेज। तो राइट। जो लोग जो चीज होते हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है वो बहुत ही हम्बल रहते हैं, पूरी जिंदगी चाहे कितना भी बड़ा होता है। और जिनमें दम नहीं होता वो ही ज्यादा आवाज उठाते हैं और एटीट्यूड शो करते हैं। तो ही वाज वेरी वेरी हम्बल। थोड़े टाइम के लिए ही थे वहाँ पे, बट बहुत अच्छा लगा उनको मिल के। एक अलग ही एनर्जी हुई कि अगर वो इतनी एज में इतने फिट हैं, इतने एनर्जेटिक हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन राइट। आल्सो डू। राइट। मैम, जो है 2021 के एंड में आ चुके हैं, अब जो है नए साल का वेलकम करने वाले हैं बहुत ही जल्दी हम लोग। तो मैम, 2022 के लिए क्या प्रिडिक्शन होने वाला है, स्पेशली बॉलीवुड के लिए? 2021 हम उनको अलविदा बोल रहे हैं। और मेरे हिसाब से 2021 वाज अ बेटर ईयर देन 2020। हमने बहुत कुछ एवरीथिंग वाज गॉन डाउन, थोड़ा हमने बाउंस बैक किया। काफी कुछ चीजें नॉर्मल होने लगी। बट हाँ, 2021 खत्म हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज ही एक ऐसी चीज है जिसको हम नकार नहीं सकते, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि चीजों को चेंज करते रहना चाहिए। हमारे घर में भी हमें कुछ कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए। एक चीज जो जहाँ पे रखती है या स्टोरेज में डाल दी है, वो हमेशा मूव करते रहना चाहिए ताकि एनर्जी मूव हो। जैसे अब 2021 जा रहा है और हुआ है, तो इट इज कमिंग, the energies are shifting now. So change always shift your energy. So अगर आपको रिजल्ट चाहिए डिफरेंट, तो हमें हर चीज को डिफरेंट वे में करना चाहिए टू गेट दैट रिजल्ट। और राइट। जहां तक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, 2022 कम्स टू टोटल ऑफ 6। 6 जो नंबर होता है वो वीनस से एसोसिएट करते हैं। वीनस से शुक्र भी बोला जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये महालक्ष्मी जी का नंबर माना जाता है। और अगर हम अपनी घर की वास्तु की बात करें तो साउथ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो वीनस से रूल्ड होता है। तो इसके इस ईयर में जैसे वीनस के दो रूप माने जाते हैं, एक बहुत ही सुंदर रूप होता है और एक थोड़ा सा रूप होता है। तो जो एक हम इसको दो जो प्लैनेट है उसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, बिफोर द सनराइज एंड बिफोर द सनसेट। राइट। तो ऐसे ही जो मॉर्निंग का जो सन
सन राइज से पहले का शुक्र है उसको बहुत प्रीति शुक्र माना जाता है। तो ऐसे ही हम शुक्र की एनर्जी को दो तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से रहते हैं, हम अच्छे से अपने आप को रखते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, आयरन कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, और तरीके से घर को अपने रखते हैं, घर को साफ सुथरा रखते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं, घर के साथ साथ ऑफिस, हमारा जो ऑफिस है उसको भी साफ सुथरा रखते हैं, टेबल हमारा क्लीन करें, चीजें ऑर्गेनाइज करें, तो हमारा शुक्र अच्छा होता है। हम शुक्र की पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में इन्वाइट करते हैं। अगर हमारा घर अस्त व्यस्त रहता है या हमारा ऑफिस अस्त व्यस्त रहता है, हम अच्छे से कपड़े नहीं पहनते हैं, बाल हमारे तो हम शुक्र के नेगेटिव साइड को इन्वाइट करते हैं। शुक्र जो होता है वो मटेरियलिस्टिक गेन्स कराता है, प्लेजर जो लाइफ में होते हैं, मटेरियलिस्टिक प्लेजर, गाड़ी, लग्जरी कार, लग्जरी हाउसेस, हमारे जो ब्रांड्स हैं, सब कुछ शुक्र से आते हैं। तो अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम क्या चीज को अपनी लाइफ में इन्वाइट करना चाहते हैं, शुक्र के पॉजिटिव को या शुक्र के थोड़े से जो नेगेटिव साइड है। वाह तो बिकॉज मैं ऐसे मानती हूँ कि कर्म सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कर्म से बड़ा कोई योग, राजयोग भी तभी खुलता है जब कर्म करते हैं। राइट तो अपने कर्म रखिए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, अपने जैसे हमारी आदत होती है, हम काम करते हैं उसमें जो बाल रहते हैं उसको भी छोड़ दिए, तो वो बालों को निकालिए तो अच्छे से, क्योंकि बाल भी शुक्र से प्रभावित रहते हैं, और जब हम उसको उसमें काम में छोड़ देते हैं तो हमारे लिए कलेश शुरू हो जाता है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स शुरू कर देता है। तो इसके उसको बड़े प्यार से निकाल के उसको हो सके तो एक पेपर में रैप करके डस्टबिन में डालना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही डालो। तो ये जो लाइफस्टाइल है ना हमारी, वो शुक्र से आती है। अब आप ये मान बड़ी बड़ी ऊपर की बात नहीं आती है, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को ही पॉजिटिव वे में चेंज करना। राइट राइट मैम, इसके अलावा कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है 2022 में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? थर्ड वेव तो अभी शुरू हो गया है। थर्ड वेव मैं बोलूंगी ये भी हमारे कर्म ही है। हम मास्क नहीं पहनते, हम सैनिटाइज नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। तो इसलिए थर्ड वेव आना, क्योंकि कोविड कम हुआ था, गया नहीं था, ये हमें समझना चाहिए। तो अब जो थर्ड वेरिएंट है उसका भी हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला 2022 2 की पावर ऑलरेडी है, और सेकंड मंथ में 4 टाइम 2 हो जाएगा, जो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बहुत बड़े लेवल पे। राइट तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर नहीं जरूरी तो करते ही रहें, इफ यू कैन अवॉइड। पूरा घर में एकदम बंद होने से बेटर ये है कि थोड़ा कम करते हाँ बाहर जा। राइट राइट करेक्ट मैम। राइट हाँ जी। मैम, इसके अलावा आपके लिए क्या नया होने वाला है, क्या नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाला है, अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं हमें। मेरे नए प्रोजेक्ट मैंने अभी मैं रिसेंटली एबीपी न्यूज के साथ मैंने शूट किया है, तो दे आर कमिंग अप विद द इवेंट। तो उनके पैनल में मैं तारोकार प्रोजेक्ट, तो वो एक नया प्रोजेक्ट है, वो ऑलरेडी शूट खत्म हो गया है। उसके बारे में बहुत कुछ अभी तक नहीं कर सकती, बिकॉज it doesn't go on air and talk about it, but yes, this is the new project which is coming up, and मैं थोड़े ही टाइम में अपना एनजीओ जो डॉग्स का मेरा पिछले ईयर पोस्टपोन करना वो लॉन्च करने वाली हूँ, और यही मेरे प्रोजेक्ट हैं दो बड़े अभी तक। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।